तो भाई लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं लूकी सम के एपिसोड नंबर 11 के बारे में। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना यार मैं आपसे अपनी अपनी कुछ दिल की बात कहना चाहता हूँ। यार मैं अब तक अपने चैनल पे 90 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और वो भी लगातार। लेकिन यार इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मेरी अब तक कोई भी वीडियो वायरल नहीं गई है। लूकी सम से पहले मैंने मुशोकु तेंसाई की मांगा को एक्सप्लेन करा था, लेकिन वहां पे भी कोई भी वीडियो वायरल नहीं गई। बस जो पहली वाली वीडियो थी उसमें ही 13K तक जो है व्यूज आए थे और बाकी सारी मुशोकु तेंसाई की वीडियोस में 1K और 2K ही व्यूज आए थे। और यार लूकी सम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब तक लूकी सम में 3-2 मतलब इतने ही हजार जो है व्यूज आए हैं। लेकिन यार लूकी सम की जो वीडियोस मैंने यूट्यूब में बाकी देखी है वहाँ पे यार बंदों के 1-1 2-2 लाख तक व्यूज आ रखे हैं। तो यार इसलिए बस ये सारी बातें सोच के थोड़ा सा डिमोटिवेशन सा फील हो रहा है। लेकिन फिर भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे लूकी सम के एपिसोड नंबर 11 को, क्योंकि यार लूकी सम मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है और इसको एक्सप्लेन करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ यार जब भी मुशोकु तेंसाई की मुझे नॉवल मिल जाएगी तो मैं नॉवल को भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। अभी मेरे पास मुशोकु तेंसाई की नॉवल नहीं है। एक भाई ने मुझे मुशोकु तेंसाई की नॉवल का लिंक दिया था इंस्टाग्राम में, लेकिन मैंने कोशिश करी वहां से डाउनलोड करने की नॉवल को, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो पाई। तो खैर इन सारी बातों को पीछे छोड़ के यार अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो अपना ह्यूंगसुक होता है मोटा वाला, वो अपनी शॉप में अपनी जॉब कर रहा होता है और वहां पे यूई आती है और वो यूई का हरामी वाला रूप देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता, वो इतना ज्यादा हैरान होता है। और जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो ह्यूंगसुक से बात कर रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है, ए सुमर तुम उसको क्यों घूर रहे हो। लेकिन यार जो अपना ह्यूंगसुक होता है वो तो बहुत ज्यादा सदमे में होता है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। तो इसलिए जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो ह्यूंगसुक को कहता है, ओए क्या तू मुझे नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन यार जो अपना ह्यूंगसुक होता है अभी भी वो यूई के ही ख्यालों में खोया रहता है। वो अपने मन में कहता है, यूई यूई तो एक बहुत अच्छी लड़की थी। ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है कि जब ह्यूनसुक ने यूई से पूछा था कि उसे मोटे लोग कैसे लगते हैं, तो उस समय यूई ने कहा था कि हम सब इंसान हैं और यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मतलब यार उसने बहुत अच्छी बात कही थी। लेकिन अभी जो यूई अपने सामने ह्यूनसुक देख रहा होता है वो बिल्कुल अलग होती है। वो अभी ह्यूनसुक को सुअर कह रही होती है और बहुत ही बुरा भला कह रही होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो यूई होती है वो अभी भी कहे जा रही होती है, आखिर सुअर तुम मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो। यूई का बॉयफ्रेंड कहता है, हे बेब मुझे लगता है ये एक हवस का पुजारी है। ओए तू मुझे जवाब क्यों नहीं देता। तो जब बहुत ज्यादा बोलने के बावजूद भी ह्यूनसुक कोई जवाब नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो सदमे में होता है, तो जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो ह्यूनसुक को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तेरी तो साले। लेकिन जो अपना ह्यूनसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही यूई है। और यार ये सोचते सोचते ना वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो एक पल के लिए थोड़ा सा बेहोश सा हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो उसे मार रहा होता है। तो इस वजह से नीचे गिरने की वजह से वो यूई के हमले से, यूई के बॉयफ्रेंड के हमले से भी बच जाता है। लेकिन जो यूई और यूई का बॉयफ्रेंड होता है उनको ऐसा लगता है कि ह्यूनसुक ने ये पंच को डॉज कर लिया है। और जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो हैरान होकर अपने मन में सोचता है, इस साले ने मेरे पंच को डॉज कर लिया। मैं अपने इस पंच पे पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। और अपना ह्यूनसुक अभी भी अपने मन में यही कह रहा होता है, मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूँ, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ह्यूनसुक के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तो उसके हल्ले से, उसके चिल्लाने से जो ह्यूनसुक होता है वो वापस से होश में आ जाता है। और हम देखते हैं जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो ह्यूनसुक को बहुत ही बुरी बुरी गालियां दे रहा होता है, जो कि मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता। और इसके बाद वो कहता है, अब तक तो मैं तुम्हें मतलब प्यार से ट्रीट कर रहा था, लेकिन अब तुम मेरे हाथ से बहुत ज्यादा पिटोगे। और यूई का बॉयफ्रेंड एक हमला करता है सीधा ह्यूनसुक के फेस पे। और ह्यूनसुक अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे ही जो यूई के बॉयफ्रेंड का पंच होता है वो ह्यूनसुक को बस लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस शॉप के अंदर कोई आता है और इस वजह से यूई का बॉयफ्रेंड अपने पंच को वहीं पे रोक लेता है। और हम देखते हैं जो यहाँ शॉप के अंदर आया होता है वो और कोई नहीं, वो वही होता है जो ह्यूनसुक के साथ उसके स्कूल में पढ़ता है, जिसका नाम होता है जैक ली सुंग। ह्यूनसुक अपने मन में डरते हुए कहता है, जैक। और तभी जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो पलट के जैक को कहता है, अब तुम कौन हो। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है, बेब ये मेरी क्लास में पढ़ता है। इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, इसका मतलब अभी ये एक फ्रेशर है। जैक अपने मन में सोचता है, ये तो किम यूई है मेरी क्लास की और ये इसका बॉयफ्रेंड है।
ये तो एक गैंगस्टर की तरह दिख रहा है मुझे यकीन नहीं होता कि इस मोटे से बंदे के ऊपर मैं भी कभी ऐसे ही चिल्लाया था, लेकिन अभी आखिर ये दोबारा से मुसीबत में क्यों पड़ चुका है। तो क्योंकि जो ह्यूनसुक होता है उसने जैक से भी पहले मार खाई होती है, तो इसलिए ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है क्या होगा अगर ये दोनों मुझे मिलके साथ में पीटने लगे यहाँ पे। और यार जो जैक होता है मुझे लगता है अब वो थोड़ा सा सुधर चुका होता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये हमेशा पिटता ही रहता है बस लोगों से। इसके बाद जो जैक होता है वो यूई के बॉयफ्रेंड को कहता है, देखो मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़के को मत मारो और चुपचाप से शांति से उससे माफी मांग लो अभी के अभी। ह्यूनसुक जैक को देख के खुश हो जाता है और कहता है अपने मन में जैक। लेकिन तभी जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो जैक को देख के गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम्हें अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड है। आजकल के बच्चे अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना भूल चुके हैं। बच्चे तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? क्या तुमने जियान हाई स्कूल के योंग ली का नाम कभी भी नहीं सुना? तो जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो जैक की तरफ उसको मारने के लिए, उससे लड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जैक यूई के बॉयफ्रेंड के हाथ में वही पर्स देखता है जो यूई ने ह्यूनसुक को ऑफर करा था, लेकिन यार उस समय ह्यूनसुक ने मना कर दिया था उस पर्स को लेने से, मतलब कि हैंडसम वाले ह्यूनसुक ने। तो तभी जो जैक होता है वो यूई को कहता है, हे यूई तुम पे सच में काफी ज्यादा हिम्मत है, मतलब तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड था लेकिन फिर भी तुम ये जो पर्स है वो डैनियल को दे रही थी और डैनियल ने मना कर दिया था तुम्हारे इस पर्स को लेने से। और यार यहाँ पे जो डैनियल है उससे मेरा मतलब है ह्यूनसुक को लोग डैनियल भी बोलते हैं। लेकिन तभी जो यूई होती है वो डरते हुए कहती है क्या 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 मैंने ऐसा नहीं करा, ये बेब चलो यहाँ से चलते हैं, ये लड़का सच में एक बेवकूफ है, चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन तभी यूई का बॉयफ्रेंड यूई को हाथ दिखाते हुए कहता है, एक सेकंड रुको और तुम बोलते जाओ क्या कह रहे थे तुम। लेकिन तभी यूई कहती है डार्लिंग। जैक कहता है हमारी क्लास में एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है और यूई उससे प्यार करती है, तो यूई इसीलिए उसको गिफ्ट भी देने के लिए लाई थी। यूई कहती है बेब ये सब बकवास है, इसकी बात पे यकीन मत करो। और यार इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है जो तुमने अभी पैंट्स पहनी हुई है ना वो डैनियल को गिफ्ट कर रही थी, लेकिन डैनियल ने ये पैंट लेने से मना कर दिया था। इसके बाद जो जैक होता है वो यूई के बॉयफ्रेंड को सारी बातें बताता है कि यूई स्कूल में ह्यूनसुक के साथ किस तरह से रहती है, कितने प्यार से रहती है। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है बेब इसकी तो आदत है लोगों को परेशान करना, तुम इसकी बात पे भरोसा मत करो। ये सारी बातें इसलिए कह रहा है ताकि हमारा ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि ये मुझे प्यार करता है। और जैक अपने मन में सोचता है हैरान होके, मुझे कब से ये अच्छी लगने लगी भला। यूई का बॉयफ्रेंड कहता है आखिर तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है। इसके बाद जैक कहता है वो जो लड़का है जिसके पीछे ये पड़ी हुई है वो मेरे ही बगल में बैठता है, तो इसलिए मुझे सारी बातें पता हैं। इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो एक शांत आवाज में कहता है, हे किम यूई तुमने दोबारा से अपनी औकात दिखा दी, तुमने मुझसे वादा करा था कि ऐसा दोबारा से नहीं होगा। यूई कहती है हे क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मैंने ऐसा नहीं करा, मेरी लाइफ में बस तुम ही एक हो। लेकिन तभी जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो एक मुक्का मारता है यूई के फेस में और यार यूई के बहुत ही जबरदस्त वाला पंच लगता है और यूई जमीन में गिर जाती है। यूई कहती है अबे मेरी नाक। इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है चुप हो जा कुतिया। और यार जो योंग ली होता है यूई का बॉयफ्रेंड वो यूई को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारने लगता है और मारते मारते उसको कहता है आखिर कितनी बार तू कुतिया कहीं की मुझे मतलब ऐसे धोखा देगी? क्या तूने ये सब मजाक समझ रखा है? और जो तू ऑनलाइन स्ट्रीम करती है वहाँ पे भी तू लोगों को लाइन मारती है। इसके बाद यूई कहती है नहीं वो मैं नहीं हूँ, वो बाकी के लोग ऐसा करते हैं, मैं ऐसा नहीं करती। इसके बाद योंग ली कहता है चुप हो जा तू। और यार जो योंग ली होता है वो बहुत ही बुरी तरह से मारता है किम यूई को, मतलब हाथों से भी नहीं, वो उसे लात से मारता है। और यार किसी लड़की को लातों से पिटता देख यार मुझे तो बहुत अजीब लगता है। इसके बाद जैक कहता है ओए गधे क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह से बिहेव करते हो? तुम दोनों के दोनों कचरे के ढेर हो। इसके बाद वोंग ली कहता है क्या गधा कचरा? अब सच में मुझे बहुत गुस्सा आ गया है। इसके बाद जो वोंग ली होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को मारना बंद करता है और कहता है कुतिया तुम यहीं पे वेट करो मेरा कुछ देर तक। और वोंग ली जैक की तरफ आगे बढ़ता है उससे लड़ने के लिए। इसके बाद जो ह्यूनसुक होता है वो अपने मन में कहता है क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए अभी? लेकिन यार तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हां न्यूल को जो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। वो लाइव स्ट्रीम में कहती है ओह गंगनम लैंडलॉर्ड तुमने आज मुझे फिर से इतने सारे मून बलून सेंड करे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हां न्यूल अपने मन में सोचती है इस बंदे ने मुझे आज फिर से मून बलून सेंड करे, मुझे ऐसे ही अपनी वीडियोस बनाती रहना चाहिए ताकि मैं यूई से आगे निकल सकूं। और यार जो हान्यूल होती है वो अपने आप को बहुत ज्यादा क्यूट दिखा रही होती है अपनी लाइव स्ट्रीम में और हान्यूल अपने मन में सोच रही होती है
मुझे लगता है जो गंगनम लैंडलॉर्ड है, मुझे इससे एक बार मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक सिंपल इंसान लगता है मुझे, और साथ ही साथ में ये बहुत ज्यादा अमीर भी है। और तभी हम इसके बाद गंगनम लैंडलॉर्ड को देखते हैं, जो एक अंधेरे से कमरे में बैठा होता है, और यार जो मतलब उम्र में भी काफी बड़ा लग रहा होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, और वो यूई को लाइव स्ट्रीम में देख के कहता है ये कितनी प्यारी है, कितनी भोली है। और इसके बाद हम देखते हैं जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है, वो हान युल की वीडियो देखते देखते अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, अब मेरे पास हान युल को देने के लिए ज्यादा मून बलून्स नहीं बचे हैं, इसलिए अब मुझे अपनी सेविंग्स को भी यूज करना पड़ेगा। उन सेविंग्स से मुझे मून बलून खरीदने पड़ेंगे ताकि मैं हान युल को मून बलून दे सकूं। यार ये जो बंदा होता है गंगनम लैंडलॉर्ड, ये हान युल के पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुका होता है ना, ये अपनी सारी सेविंग्स भी उसके ऊपर खर्च कर रहा होता है, और वो खुद अपने घर में मतलब जो होते हैं ना रामेन, मतलब एक तरीके की मैगी होती है, वो खा के काम चला रहा होता है। खुद के पास इसके लिए अपने खाने के पैसे तक नहीं होते, लेकिन फिर भी ये हान युल को बहुत सारे पैसे सेंड कर रहा होता है। गंगनम लैंडलॉर्ड अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उसको खूब सारे मून बलून सेंड करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा ही इंतजार करती है अपनी ऑनलाइन स्ट्रीम में। हान युल बाकी सारी लड़कियों से बहुत ज्यादा अलग है, वो बाकी लड़कियों की जैसी नहीं है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है, ये बात सोचते हुए उसके मन में यूई आती है, और वो यूई के बारे में सोचता है, उस कमीनी कुतिया को मैंने इतने सारे मून बलून सेंड करे, और जब मैं उसके घर उससे मिलने गया तो वो एक गैंगस्टर के साथ थी अपने घर में, वो सच में वो बहुत बुरी थी। इसके बाद जो हान युल की लाइव स्ट्रीम होती है, वहाँ पे कोई बंदा गंगनम लैंडलॉर्ड से पूछता है, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, आखिर तुम क्या काम करते हो। और यार जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है, वैसे वो इतना ज्यादा अमीर नहीं होता, वो सामान उठाने का काम करता है, लेकिन वो मैसेज में यानी कि जो चैट होती है वहाँ पे झूठ झूठ कहता है कि मैं कई सारी कंपनियां एक साथ चलाता हूं। और हान युल के चैट सेक्शन में सारे बंदे ये सुन के हैरान हो जाते हैं, और जो लोग होते हैं वो कहते हैं, ओ तुम एक सीईओ हो, सच में मुझे तो यही लगता था कि तुम एक सीईओ हो। और सबके सब वो चैट देखते हैं। और भाई लोग जो ये गंगनम लैंडलॉर्ड होता है, ये मुझे मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, असल में मैं ऐसा ही इंसान हूँ जो असल में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इस सोसाइटी की वजह से और मेरे घर वालों की वजह से मैं सच में बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में हूँ। और ये जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है, ये अपने घर वालों को इसलिए जिम्मेदार ठहरा रहा होता है क्योंकि जो इसके फादर होते हैं वो डिसेबल होते हैं, वो चल नहीं पाते, वो एक ही जगह में पूरे दिन भर लेटे रहते हैं। और यार सच में कैसा इंसान है जो अपने ऐसे बाप को इतना बड़ा मतलब इल्जाम लगा रहा है उनके ऊपर। और यार इसके बाद वाला सीन मुझे काफी ज्यादा इमोशनल लगता है। हम देखते हैं गंगनम लैंडलॉर्ड के उसी अंधेरे कमरे में उसके फादर भी होते हैं, जो बस लेटे हुए होते हैं, और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे होते। वो कहते हैं मुझे भूख लगी है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपने फादर को कहता है, डैड तुमने दोबारा से टॉयलेट कर दी लेटे लेटे। यार सच में ये जो एनीमे है या फिर मानवा कहूँ, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है, और सच में यहाँ पे ना रियल फीलिंग दिखाने की पूरी कोशिश करी गई है इस एनीमे में। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये जो समाज है वो भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, मुझ जैसे टैलेंटेड इंसान को गवर्नमेंट अब तक नहीं पहचान पाई है। और क्योंकि जो गंगनम लैंडलॉर्ड होती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत वीक होती है, बॉडी से भी वो बहुत वीक होता है, मतलब और दिमाग से भी बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो इसलिए वो अपने मन में कहता है, ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और गंगनम लैंडलॉर्ड अपने फादर को कहता है, प्लीज़ आप रोक के रखा करो और पूरे दिन में बस एक बार जाया करो, क्योंकि यार जो इसके फादर होते हैं उनको मतलब वॉशरूम वगैरह भी इसी को ले जाना पड़ता होगा। और तभी हम देखते हैं कि हान युल की लाइव स्ट्रीम पे एक दूसरा बंदा होता है जो हान युल को काफ़ी सारे मून बलून सेंड कर रहा होता है, और ये चीज़ गंगनम लैंडलॉर्ड देख लेता है, और वो कहता है, ये कमीना कौन है जो मेरी हान युल को इतने मून बलून सेंड कर रहा है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है उसको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई और बंदा जो है मुझसे ज़्यादा मून बलून सेंड कर रहा है मेरी हान युल को। वो उसको मनी मन अपनी बीवी मान चुका होता है, बल्कि अब तक उन्होंने एक दूसरे को सामने सामने देखा भी नहीं होता। मतलब देख रहे हो यार कितना मेंटली डिस्टर्ब है ये बंदा। इसके बाद जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपनी बाकी बची हुई सेविंग्स भी यूज करता है और यूई को 2000 मून बलून सेंड कर देता है। और यार जब नॉर्मली आप किसी की लाइव स्ट्रीम पे उसको पैसे सेंड करते हो तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा खुशी होगा, तो जो हान युल होती है वो भी खुश हो जाती है और वो कहती है, तो इसी बात में मैं तुम्हें एक सॉन्ग सुनाती हूँ। लेकिन जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है उसको लगता है कि ये जो सॉन्ग सुना रही है हान युल, वो इसलिए सुना रही है क्योंकि वो उसको पसंद करती है, और वो अपने मन में सोचता है, अब मुझे कल क्या करना चाहिए, मुझे कल के लिए और पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं हान युल को और ज्यादा मून बलून सेंड कर सकूं। मुझे हान युल को मून बलून सेंड करने ही होंगे क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। मुझ जैसा इंसान छोटे मोटे काम नहीं कर सकता अपनी पूरी जिंदगी भर। मैं एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान हूँ, लेकिन इस समाज की वजह से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है। लेकिन अभी भी
मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं। और इसके बाद गंगनम लैंडलॉर्ड के माइंड में उसके जो फादर होते हैं वो जो डिसेबल होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनके डिसेबल होने पर उनको काफ़ी पेंशन मिलती है, यानी कि पैसे मिलते हैं। ऐसा आप जानते होंगे, जो डिसेबल लोग होते हैं गवर्नमेंट उनको कुछ जो है पैसे सेंड करती है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपने मन में सोचता है, अब मेरे पास बस जो मेरे फादर के पेंशन के पैसे हैं वही बचे हैं। और क्योंकि जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हान्युल को बहुत सारे पैसे सेंड कर रहा होता है, तो जो हान्युल होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, मुझे लगता है मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। सच में मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और जो अंधेरे से कमरे में बैठा हुआ गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है, सही कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और यार हम देखते हैं जो उसका फादर होता है गंगनम लैंडलॉर्ड का, वो पीछे पड़ा बस मतलब यही बोले जा रहे होते हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। और ये जो होता है गंगनम लैंडलॉर्ड, इसको अपने कंप्यूटर से ही फुर्सत नहीं मिल रही होती है, ये बस घुसा हुआ होता है अपने कंप्यूटर में। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अभी अपने मन में ये सोच रहा होता है, वैसे भी जब मेरी हान्युल के साथ शादी हो जाएगी तो ये सारे के सारे पैसे मेरे ही तो होंगे। तो भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। और यार जाते जाते आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कभी भी आपकी लाइफ में भी कोई लड़की आए तो उसकी वजह से अपने पेरेंट्स से कभी भी बैड बिहेवियर मत रखना और हमेशा अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट करना। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।